कभी कभी कोई चीज़ जितनी साधारण दिखती है उतनी ही गहरी कहानी अपने अंदर छुपाए होती है। आज की कहानी का नाम है खाली डिब्बा। एक गांव की नर्म धूप, एक प्यारी सी दादी और एक डिब्बा जो सालों से भरा हुआ था, यादों से, आदतों से और थोड़ा सा प्यार से। चलिए चले गांव के उस आंगन में जहां दोपहरें धीमी चलती है और कहानियां धीरे धीरे खुलती है। गांव में एक पुराना पीला घर था, नीले दरवाजे वाला। उस घर में रहती थी शांति दादी। शांति दादी पूरे मोहल्ले की प्यारी, सफ़ेद बाल, नाक पर मोटा सा चश्मा और हमेशा हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहने रहती थी। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनका वो लाल ढक्कन वाला टिफ़िन डब्बा जो कई सालों से मोहल्ले के बच्चों को उस डिब्बे का इंतज़ार रहता था। कभी उसमें बेसन के लड्डू निकलते, कभी गुड़ के पारे और कभी सिर्फ पुदीने वाले वो नमकीन चिवड़े। लेकिन सबके लिए वो डिब्बा एक छोटा सा त्योहार था। हर दोपहर दादी उसी डिब्बे को उठाकर चौखट पर बैठ जाती। बच्चे धीरे धीरे आते, कभी कभी कोई हिचकिचाते हुए पूछता, दादी आज क्या निकलेगा डिब्बे में? और दादी मुस्कुराकर कहती, आज डिब्बा खाली है लेकिन प्यार तो है। बच्चे हंसते, फिर भी वही बैठते भले ही वो टिफिन खाली मिलता, क्योंकि सबको दादी की कहानियां बहुत पसंद थी। अब डिब्बा भरा हो या ना हो, दादी का वक्त ही सबके लिए सबसे मीठी चीज थी। एक दिन गांव में एक नया बच्चा आया जिसका नाम था अर्जुन। उसके माता पिता शहर चले गए थे किसी काम के सिलसिले में, और उसे कुछ महीनों के लिए नानी के यहाँ छोड़ दिया गया। अर्जुन थोड़ा सीधा था, चुपचाप रहता था, ज़्यादा बात नहीं करता था, शर्माता था दूसरे बच्चों से बात करने में। शुरू में तो बच्चों से बात नहीं करता, लेकिन एक दिन उसने दादी को वो डिब्बा लेकर बैठे देखा उनकी चौखट पर। बहुत हिम्मत जुटाकर वो पास जाकर खड़ा हो गया दादी के और पूछता, दादी क्या मैं देख सकता हूँ इस डिब्बे में क्या है? शांति दादी ने मुस्कुराकर वो डिब्बा खोल दिया और अंदर कुछ नहीं था, बस थोड़ी सी हल्दी की वो खुशबू, जैसे बेसन के लड्डू बना होता है जिसमें हल्दी होती है, वो थोड़ी सी खुशबू और गुड़ के ज़माने की महक। बोलती है, खाली है बेटा। अब अर्जुन ध्यान से देखता है और पूछता है, तो फिर सबको इतना पसंद क्यों है दादी? दादी ने धीमे से कहा, क्योंकि इस डिब्बे में कभी ना कभी हर किसी की पसंद की कोई चीज़ रही है, और अब सबको इसकी आदत हो गई है। डिब्बा भरा हो या खाली, इससे दिल भरता है अर्जुन। अर्जुन ने कुछ नहीं बोला, बस ध्यान से उस डिब्बे को देखता रहा। धीरे धीरे अर्जुन रोज दादी के पास बैठने लगा। एक दिन उसने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बिस्किट का टुकड़ा निकाला और चुपचाप डिब्बे में रख दिया। बोला, अब ये डिब्बा खाली नहीं है। दादी की आंखें थोड़ी नम हो गई और दादी ने कहा, अब से ये डिब्बा तुम्हारा। अर्जुन खुश हो गया। कुछ महीने बीते। अब अर्जुन सबसे घुल मिल चुका था। गांव के बच्चे अब उसे दादी का सहायक कहते, और उसे भी बड़ा मज़ा आता ये सुनकर।
हर रोज़ वो खुद डिब्बे लाता, साफ करता, उसमें कुछ ना कुछ डालता। कभी मूंगफली, कभी बेर, कभी मीठी टॉफ़ी। अब डिब्बा कभी खाली नहीं रहता। एक शाम बारिश के बाद अर्जुन ने दादी से पूछा, दादी, ये डिब्बा आपने पहली बार कब इस्तेमाल किया था? हम्म, शायद ये क्वेश्चन मैं भी पूछता। दादी मुस्कुराई, तेरे दादाजी की पहली नौकरी की मिठाई इसी डिब्बे में आई थी, और फिर तेरे पापा की पहली परीक्षा पास करने की बर्फी भी इसी में रखी गई थी, और अब तू इसे फिर से जिंदा कर रहा है। अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी चमक आई। उसने डिब्बे को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। कुछ सालों बाद अर्जुन बड़ा हो चुका था, पढ़ाई के लिए शहर गया। दादी अब ज़्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन वो डिब्बा अब भी वही रहता, चौखट पर। हर बार अर्जुन गांव आता, वो पहले उस डिब्बे में कुछ न कुछ डालता। कभी एक चिट्ठी, कभी एक फोटो, कभी बस एक छोटी सी टॉफी। एक बार चिट्ठी में उसने लिखा, दादी, अब मुझे हर चीज़ से ज़्यादा वही डिब्बा याद आता है जो कभी खाली नहीं था। उसमें आपकी मौजूदगी थी। जिंदगी में कुछ चीज़ें भले ही खाली दिखे, लेकिन वो यादों से, रिश्तों से और थोड़ा सा प्यार से हमेशा भरी होती है। ये थी आज की कहानी, खाली डिब्बा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो अगली बार जब आप किसी पुराने डिब्बे को देखें तो ज़रा मुस्कुरा दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उसमें भी कोई मीठी याद छुपी हो। अब आप अभी के या बचपन के, घर के किचन के या किसी भी डिब्बे को याद कीजिए, जैसे वो चीनी का डिब्बा, या फिर वो दूध वाले जो पाउडर होते थे उनका डिब्बा, जो हम चोरी से खाते थे, बट वो थोड़े से पाउडर हमारे लिप्स पे या टीथ पे लगे रह जाते थे और हम उससे पकड़े जाते थे। कितना भी कोशिश करते थे, दो तीन बार चोरी के बाद एक बार तो पकड़े जाते थे। वैसे ही किसी एक डिब्बे को आप याद कीजिए, आसपास की सारी यादें खुद ब खुद आपके साथ आएंगी। सोचिए, मुस्कुराइए और ध्यान लगाकर सो जाइए। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। शुभ रात्रि।